कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। जो जग की आशा करे, जो जग की आशा करे, जगत गुरु वो दास। जगत गुरु वो दास, जगत गुरु वो दास। जरूरी सूचना, इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा वो फैक्ट और सत्य प्रमाण के साथ बताया जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी भी जात धर्म का अपमान करना नहीं है, अपितु धर्म ग्रंथ में छुपे हुए गूढ़ रहस्य का खुलासा करना है, जो आज तक सभी धर्म के धर्मगुरु अपरिचित है। हमारे लिए सभी धर्म एक समान है। अगर वीडियो में आपको किसी भी बात का बुरा लगे तो दास आपसे क्षमा मांगता है। सदगुरु देव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्सा पुण्यात्माओं, आज हम शक्तिपुत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने किस प्रकार से संत रामपाल जी को इतना गलत बोला है और इतना गलत शब्दों का प्रयोग किया है। इससे पता चलता है ये कोई संत महात्मा नहीं है, ये क्रोधी है और कपटी है। इसके मन में केवल और केवल गुरु के प्रति दोष है, मन का दोष है, ये मन का विकार है। और एक दिन यही विकार इसको ले डूबने वाला है, क्योंकि ये जानता नहीं परम संत और पूर्ण गुरु क्या होता है, सदगुरु होता क्या है। अपने आप को शक्ति पुत्र कहता है और किसी और को दुष्ट कहता है, अधर्मी कहता है, कपटी कहता है। अब जानने वाले कि कौन अधर्मी है, कौन कपटी है और कौन अज्ञानी है। तो सुनिए ये वीडियो में क्या बोल रहा है संत रामपाल जी के लिए, सुनिए। बाज नहीं आते, जिनके पास अज्ञानता की इतनी सीमा है, इतने पतल में जा चुके हैं और ज्ञान की बात करते हैं, समाज में ज्ञान की चर्चा की बात करते हैं। एक धूर्त अज्ञानी किस ज्ञान की चर्चा की बात करेगा। विलियन है, ये खलनायक है। इसने उसी दिन से हमें मिसगाइड करना शुरू कर दिया। दूसरे के धर्म ग्रंथों से तोड़ मरोड़ करके एक एक दो शब्दों को निकाल करके दिशा भ्रमित करना, समाज को दिशा भ्रमित करना, इसी का परिणाम वह धूर्त जेल की सलाखों में भोग रहा है। देखिए पुण्यात्माओं, किस प्रकार से शब्द का उपयोग किया जा रहा है परम संत के लिए, जिन्होंने समाज में फैली दुर्गंधी को दूर किया है, समाज में फैली पाखंडता का अंत करके एक नए सभ्यता का, एक नए समाज सुधारक का काम किया है, समाज में परिवर्तन का काम किया है। उनको और उनके खिलाफ कैसा ये शक्तिपुत्र जहर उगलता ही जा रहा है। इन लोगों का ये पाखंडपन तब तक दूर नहीं होता है जब तक हम बुद्धिमान नहीं बन जाते। हम इनकी पाखंडता को नहीं पहचान लेते, तब तक ये लोग हम सबको ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। अपने जाल में जिस प्रकार से मकड़ी जाल को बुनती है और आसपास के छोटे छोटे जितने भी जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उस जाल में फंसते ही जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई मार्ग है, ये कोई राह है, ये कोई जीने की राह है। लेकिन वो जीने की राह और वो उचित मार्ग ना होकर वो एक षड्यंत्र होता है, जीव को ठगने का, उस कीड़े को फंसाने का। तो आज ये धर्म गुरु का मुकुटा पहनकर उसी मकड़ी की चाल चलता है, और जिसमें भोले भाले भक्तों को ये मूर्ख बना के फंसाता है अपने जाल में। इनसे बाहर निकलिए और परमात्मा को पहचानिए। वक्त रहते अगर नहीं पहचाना गया तो अंत बहुत ही जीव का खराब होने वाला है। पाखंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों को मूर्ख लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि मूर्खों का यहाँ पर बोलबाला होता है और जो बुद्धिमान होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं। यहाँ पर कबीर साहब ने क्या बोला है कि जैसे अज्ञानी को परम विवेकी, अज्ञानी को
परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन्य तेरा दरबार। अज्ञानी को परम विवेकी कहेंगे और ज्ञानी को कहेंगे कि तू गवार है, मूढ़ है, मूर्ख है। तो ये इन लोगों का ऐसा व्यवहार है इस संसार का। तो कबीर साहब ने इस पर पहले ही बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य मानव पाखंड करेगा और उस पाखंडता का अंत ज्ञान से ही हो सकता है कि उसकी मति मारने वाली कोई शक्ति दूसरी बैठी है जो उसको जहां चाहे उसके दंड, उसके जितने भी उसके अपराध हैं उनके दंड कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देगी। और ऐसे ही धर्मगुरु स्वयं नहीं पतंगे मार में जाते, या पर स्वयं तो नर्क के राही बनते ही हैं, नर्क में जाते हैं, अपने शिष्यों को भी उसी नर्क की राह में झोंक करके चले जाते हैं। ये मूर्ख कहता है कि संत रामपाल जी और उनके शिष्य घोर नरक में जाने वाले हैं। मूर्ख है क्योंकि जानता है नहीं सदगुरु की महिमा को, क्योंकि इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये उल्टा सुल्टा बातें क्या करता है, क्योंकि इसको शास्त्र का कोई भी ज्ञान आधार नहीं है और ये चिढ़ गया है और जलन के कारण कुछ भी मुख से बके जा रहा है। दास ने ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे हो। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते ईब तो पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर, सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है पर स्टेडी और स्लोली होती है, स्टेडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है, ये सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दास ने आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले।